हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग ऑप एम्प। ओके, तो सबसे पहले मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है। तो मोनो स्टेबल का मतलब इस मल्टी वाइब्रेटर के पास केवल और केवल एक स्टेबल स्टेट होगा। तो सपोज आपके पास ये 0 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, एंड लेट से आपका 0 वोल्ट भी स्टेबल स्टेट हो सकता है, 5 वोल्ट भी हो सकता है। लेट से यहाँ पे हम लोग एज्यूम करें कि 5 वोल्ट जो है वो स्टेबल स्टेट है। तो इनिशियली आपके पास यहाँ पे इस तरीके से मल्टी वाइब्रेटर रहेगा इस स्टेट में। ओके, जैसे ही आप ट्रिगरिंग वोल्टेज अप्लाई करोगे, ट्रिगरिंग वोल्टेज जैसे ही अप्लाई आपने इस पॉइंट पे किया, तो ये जो स्टेबल स्टेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा अनस्टेबल स्टेट में। और अनस्टेबल स्टेट में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इस अनस्टेबल स्टेट में ये लेट से कैपिटल टी टाइम तक रहता है। कितने समय तक रहेगा? कैपिटल टी टाइम तक रहेगा। उसके बाद फिर से ये एक स्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगा, अपने पूर्व का जो स्टेबल स्टेट है उसी में पहुंच जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग इसको बेसिकली डिजाइन करेंगे मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को यूजिंग श्मिट ट्रिगर। तो यहाँ पे हमारे पास एक श्मिट ट्रिगर का सर्किट है एंड दिस इज योर इनपुट वोल्टेज। सो बेसिकली दिस इज योर इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है V प्लस है। सो लेट्स डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर V प्लस। तो V प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, उसको ड्राइव करने के लिए मान लिया कि R1 में जो करंट है वो है I1, R2 में जो करंट है वो है I2। तो अगर V प्लस पॉइंट पे हम लगाएं KCL, सो अप्लाई KCL at V plus point, so you have I1 is equal to I2। ओके, सो I1 बराबर I2 अगर है तो I1 क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अपॉन R1, है ना, क्योंकि करंट होता है वोल्टेज ड्रॉप अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा V आउट माइनस V प्लस अपॉन R1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा आपके पास V प्लस, यहाँ पे V प्लस है और यहाँ पे क्या है, दूसरे सिरे पे है 0 वोल्ट। सो 0 अपॉन R2, सॉल्व इट। सो ये हो जाएगा V आउट अपॉन R1 और माइनस V प्लस अपॉन R1 उधर जाएगा, और V प्लस अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, राइट। R1 R1 cancel, so that means your V plus is nothing but it is V out R2 upon R1 plus R2। ओके, ये हो जाएगा आपके पास V प्लस इतना हो जाएगा। और अगर हम इसको मान लें बीटा, सो लेट्स कॉल दिस रेजिस्टेंस रेशियो एज बीटा। सो बीटा V आउट हो जाएगा आपके पास, जहाँ पे बीटा जो है, बीटा आपके पास है, बीटा इज नथिंग बट इट इज R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इतना हो जाएगा। सो इफ इनिशियली अगर हम मान लें कि जो आउटपुट है, क्योंकि स्मिथ ट्रिगर है तो स्मिथ ट्रिगर हमें पता है कि ये दो स्टेट में आउटपुट हो सकता है, या तो हाई हो सकता है या तो लो हो सकता है। दैट मीन्स आउटपुट या तो आपका प्लस वी सेट हो सकता है। तो अगर आउटपुट प्लस वी सेट है तो वी प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस बीटा वी सेट। ओके, वी प्लस की वैल्यू है ना, क्योंकि आप यहाँ पे वी आउट की जगह रख दोगे वी सेट, तो वी प्लस इज इक्वल टू बीटा टाइम वी सेट। तो अगर इनपुट वोल्टेज लेस देन दिस इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन दिस वी प्लस, अगर ये इनपुट वोल्टेज इस वाले वोल्टेज से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा इनपुट वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो अगर ये नेगेटिव हो गया तो आउटपुट आपका चेंज हो जाएगा किस में। सो दिस implies your output will change from प्लस वी सेट टू माइनस वी सेट, मतलब हाई से लो हो जाएगा। सो योर आउटपुट विल बी चेंज्ड टू लो स्टेट। इसका मतलब है ये जो क्वांटिटी है दिस इज नथिंग बट दिस इज योर वी यू टी। ओके, वी यू टी यानी अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज बीटा वी सेट। सिमिलरली वी कैन से यहाँ पे लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा विच इज माइनस बीटा वी सेट। ओके, सो यहाँ पे दो वोल्टेज है, एक है प्लस बीटा वी सेट और एक है माइनस बीटा वी सेट। तो अब इस सर्किट को हम लोग यूज करके कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट एक कैपेसिटर यूज कर लेंगे इन पैरेलल विद अ डायोड, और यहाँ पे हम लोग नेगेटिव फीडबैक यूज करेंगे रेजिस्टेंस आर के थ्रू। ओके, सो इस तरीके से ये सेम ग्रीन कलर से जो दिख रहा है आपका प्रीवियस सर्किट है, और यहाँ पे हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया है टू मेक दिस सर्किट एज ए मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर।
ओके, सो लेट्स से इनिशियली आपके पास यहाँ पे मान लेते हैं, लेट्स से इनिशियली योर वी आउट इज हाई। हाई का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस वी सेट। तो अगर ये हाई होगा, ओके, सो ये हाई होगा तो आपका वी प्लस कितना हो जाएगा, वी प्लस इज नथिंग बट इट इज प्लस बीटा वी सेट। ओके, सो ये प्लस बीटा वी सेट है और ये हाई है, दिस इज योर वी आउट इज वी सेट। ओके, तो होगा क्या, ये इधर से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा और करंट जो है यहाँ तक आएगा। यहाँ से ऑप एम्प में करंट नहीं जा सकता है, तो करंट क्या करेगा, इधर चलाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है प्लस वोल्ट पे है। ओके, हाई है तो हाई है तो यहाँ पे आपको ये प्लस हो जाएगा एंड दिस इज जीरो, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा और ये कंडक्ट करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज नथिंग बट इट इज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ड्रॉप विच इज 0.7 वोल्ट, और यही 0.7 वोल्ट आपका यहाँ पे रहेगा सी के पास। ओके, सो इनिशियली अगर आपके पास वी आउट बराबर प्लस वी सेट है तो वी सी जो होगा, वी सी इज नथिंग बट इट इज वी बी ई या 0.7 वोल्ट वी कैन से, राइट, इतना रहेगा और इसी स्टेट में ये रहेगा ही आपके पास। और आउटपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई। लेट से आपने यहाँ पे एक ट्रिगरिंग सिग्नल अप्लाई किया विच इज योर नेगेटिव ट्रिगर सिग्नल। जैसे ही आपने नेगेटिव ट्रिगर अप्लाई किया तो होगा क्या, ओके, सो लेट्स सी, दिस इज योर V1, यहाँ पे जो वोल्टेज V1 यहाँ मान लेते हैं V2। सो जो ये अगर हम ऑप एम्प देखें तो ऑप एम्प क्या करता है, ऑप एम्प जो होता है इसका आउटपुट जो होगा इट इज नथिंग बट AV मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2। तो V1 इज नेगेटिव, V2 आपके पास ये है 0.7 वोल्ट, सो ये हो जाएगा AV, तो दिस इज नेगेटिव ट्रिगरिंग, लेट्स कॉल इट VT, और यहाँ पे हो गया माइनस 0.7, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाई VT प्लस 0.7। ओके, सो दैट मीन्स योर आउटपुट विल बी इट इज नथिंग बट इट इज माइनस वी सेट, है ना, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक आपने दिया है तो ये वोल्टेज कहाँ तक इंक्रीज करेगा, वी आउटपुट वोल्टेज आपका इंक्रीज करेगा नेगेटिव में एंड इट विल इंक्रीज अप टू माइनस वी सेट। इसका मतलब है जैसे ही आपने ये ट्रिगरिंग वोल्टेज अप्लाई किया ये जो वी सेट होगा इट विल चेंज टू माइनस वी सेट। इतना करने का मतलब ये है कि ये जो वी सेट है ये चेंज हो जाएगा माइनस वी सेट में। ओके, सो ये माइनस वी सेट में चेंज हो जाएगा, माइनस वी सेट में चेंज होगा तो क्या होगा, तो ये जो आपके पास करंट है इधर से ना फ्लो करके जो अभी वोल्टेज ड्रॉप आपका यहाँ पे हो रहा था ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द डायोड, ये अब आपका क्या हो जाएगा, देखो दिस इज योर नेगेटिव वोल्टेज माइनस वी सेट, तो यहाँ भी माइनस वोल्टेज आएगा। ओके, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा एंड दिस इज नेगेटिव एट नेगेटिव वोल्टेज। ओके, सो अगर ये नेगेटिव वोल्टेज पे है तो ये तो कंडक्ट करेगा नहीं, तो कैपेसिटर आपका कंडक्ट करेगा एंड इट विल स्टार्ट चार्जिंग या मोर प्रिसाइजली डिसचार्जिंग थ्रू दिस माइनस वी सेट फ्रॉम 0.7 वोल्ट। तो अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें तो कैसे होगा, तो लेट्स से दिस इज योर वी सेट। ओके, सो इनिशियली आपका आउटपुट जो है वो हाई है, दिस इज योर आउटपुट, सो इनिशियली लेट्स से इट इज हाई एंड सो दिस इज योर प्लस बी सेट, एक लाइन खींच देते हैं, दिस इज माइनस बी सेट। ओके, सो इनिशियली योर आउटपुट इज हाई, और जब आउटपुट आपका हाई है तो उस केस में जो कैपेसिटर है उसके ऊपर वोल्टेज कितना है, इट इज 0.7 वोल्ट, सो लेट्स से इट इज योर 0.7 वोल्ट, परफेक्टली फाइन, 0.7 वोल्ट। ओके, सो दिस इज 0.7 वोल्ट, दिस इज कैपेसिटर वोल्टेज। लेकिन जैसे ही आपने नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया, सो लेट्स फॉर ट्रिगरिंग लेट्स यूज दिस कलर फॉर ट्रिगरिंग। ओके, तो सपोज आपने यहाँ पे इस ड्यूरेशन पे एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया एंड दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगरिंग टू मेक द पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव। जैसे आपने नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया तो होगा क्या, ये जो आउटपुट था ये चेंज हो गया था किसमें, वी सेट चेंज हो गया था माइनस वी सेट में। इसका मतलब ये जो आउटपुट है दिस विल चेंज टू माइनस वी सेट। ओके, ये माइनस वी सेट हो गया, प्लस वी सेट से माइनस वी सेट हो गया एट द मोमेंट व्हेन यू अप्लाई दिस ट्रिगरिंग।
नेगेटिव ट्रिगरिंग। ओके, तो जब ये हुआ तो होगा क्या, ये जो आपके पास कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इस पाथ के थ्रू चार्ज होने लगेगा, इस पाथ के थ्रू चार्ज होने लगेगा। कब तक चार्ज होगा ये, इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि करंट इधर नहीं फ्लो करेगा डायोड में, करंट इस कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगा, दैट्स वाई इट इज गेटिंग चार्ज। और ये चार्ज होगा कहाँ तक, जैसे ही ये चार्ज होगा नेगेटिव में माइनस बीटा वी सेट तक। देखो, सो नाउ ये जो है, ओके, सो लेट मी सी हियर। तो जैसे ही वीसी आपका, वीसी की वैल्यू जैसे ही माइनस बीटा वी सेट हो गया, माइनस बीटा वी सेट, तो फिर से हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे ये जितना वोल्टेज है V2 वो माइनस बीटा वी सेट है, तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट इट इज AV V1। V1 कितना है, V1 इज नथिंग बट इट इज योर बीटा वी सेट। लेट्स से ये आपने ये ट्रिगरिंग वोल्टेज अप्लाई किया है, सो लेट्स से दिस इज योर माइनस VT, और यहाँ पे आपने ये V2, तो V2 पे कितना है, दैट इज VC, सो दिस इज V2, और नेगेटिव माइनस V2, सो ये हो जाएगा प्लस बीटा वी सेट। ओके, एंड दिस विल होल मेक एज पॉजिटिव। ओके, क्योंकि VT जो है ये बहुत लो वोल्टेज होता है, सो आपका प्लस बीटा टाइम वी सेट ये हाई है एज कम्पेयर टू माइनस VT, सो ये हो जाएगा पूरा का पूरा पॉजिटिव। और ये अगर पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा पॉजिटिव सैचुरेशन की तरफ, और ये हो जाएगा प्लस वी सेट। तो जैसे ही आपका ये वोल्टेज माइनस बीटा वी सेट होगा, यानी यहाँ पे जैसे ही माइनस बीटा वी सेट होगा तो आउटपुट आपका पुनः हाई हो जाएगा। तो दैट मीन्स जैसे ही ये माइनस बीटा वी सेट हुआ, आपका ये जो वोल्टेज है इट विल बिकम अगेन हाई। ओके, परफेक्टली फाइन, सो ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये हाई हो गया। नाउ जब ये फिर से अब यहाँ पे प्लस वोल्टेज आ गया, तो प्लस वोल्टेज है ना, क्योंकि ये प्लस वी सेट आ गया, प्लस वी सेट यहाँ पे आ गया, प्लस वी सेट आएगा तो फिर से ये आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये कंडक्ट करने लगेगा, तो इसका मतलब यहाँ 0.7 वोल्ट हो गया और यही 0.7 वोल्ट यहाँ भी होगा। तो दैट मीन्स ये जस्ट आपका चार्ज होगा 0.7 वोल्ट। ओके, एंड इट विल रिमेन, द कैपेसिटर विल रिमेन एट 0.7 वोल्ट फॉर ऑल द टाइम, जब तक कि आप कोई दूसरा ट्रिगर नहीं अप्लाई कर दे रहे हो। ओके, राइट, सो ये आपके पास हो गया basic mechanism of so this is your, let's say this is stable and this is a stable state and this is your unstable. Okay, and this is your time t। तो ये टाइम t क्या है, जब तक आपका नेगेटिव में चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। सो कैपेसिटर जब नेगेटिव में चार्ज हो रहा है, सो लेट्स कैलकुलेट द टाइम t। टाइम t कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यानी अनस्टेबल टाइम। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए विल यूज द फार्मूला, standard formula VCT, charging a capacitor at time t is given by VC infinite plus VC0 minus VC infinite e to the power minus t upon RC। ये आपके पास है। अब VC यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो t इज इक्वल टू 0 पे VC की वैल्यू कितनी है, लेट्स कॉल दिस VC0, तो ये है आपके पास VBE के बराबर विच इज 0.7 वोल्ट, और इनफाइनाइट अगर आप लोगे तो ये पूरा डिस्चार्ज हो सकता है माइनस वी सेट तक। ओके, और t इज इक्वल टू T1 अगर ले लोगे तो t इज इक्वल टू T1 यानी फाइनल टाइम यहाँ तक है डिस्चार्जिंग का, सो ये हो जाएगा माइनस बीटा वी सेट। ओके, सो VC t is nothing but it is minus beta v set। let's substitute all the values in the standard formula। so यहाँ पे अगर आप t is equal to capital T लोगे, so ये हो जाएगा VCT, VC infinite plus VC0 and minus VC infinite e to the power minus capital T R। what is R, किसके थ्रू चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस R, R की जगह R ही रहेगा, C की जगह C रहेगा, तो कैपेसिटेंस कितना है कैपेसिटर का C, सो दैट इज योर RC। VCT की वैल्यू रख देते हैं, VCT की वैल्यू है आपके पास माइनस बीटा वी सेट
and then you have VC infinite which is minus VSET. ओके VC0 की वैल्यू है VBE, और ये है आपके पास माइनस VSET, VC इनफाइनाइट की वैल्यू माइनस VSET. ओके, और ये माइनस इसको बना देगा प्लस, तो क्या बना देगा प्लस, एंड दिस इज योर e की पावर माइनस t अपॉन RC. राइट, सो VSET को इधर लाओ और ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज VSET माइनस था इधर आया प्लस, माइनस बीटा VSET इज इक्वल टू VBE प्लस VSET e टू द पावर माइनस t अपॉन RC. ये e की पावर जो है इधर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि उधर नेगेटिव पावर है, और ये पूरा इसके नीचे लाओ. सो दिस इज VBE प्लस VSET अपॉन VSET माइनस बीटा VSET. ओके, इतना हो जाएगा. नाउ सिंस जो सैचुरेशन वोल्टेज होता है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 12 वोल्ट या 15 वोल्ट. ओके, और VBE है 0.7 वोल्ट, सो दैट मीन्स VSET इज वेरी वेरी ग्रेटर देन VBE. तो हम VBE को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद VSET. ओके, सो दैट मीन्स ET/RC इज नथिंग बट इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू VSET. नीचे से VSET कॉमन ले रहे हैं, VSET 1 माइनस बीटा. ठीक है, सो VSET कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा e टू द पावर t अपॉन RC इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बीटा. व्हाट वाज बीटा? बीटा आपके पास था R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना, ये जो हमने बीटा की वैल्यू यूज की थी. ओके, सो ये हो जाएगा यहाँ पे. सो दिस इज 1 माइनस, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, सो R2 अपॉन R1 प्लस R2, यहाँ पे मान लो 1, तो LCM लोगे ये हो जाएगा R1 प्लस R2. ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 प्लस R2 और ये माइनस R2 हो जाएगा, एंड दिस इज योर e टू द पावर t अपॉन RC, है ना, इसी का ये RHS है. तो R2 कैंसिल और ये पूरा ऊपर चला जाएगा, सो दैट इज नथिंग बट R1 प्लस R2 अपॉन R1, और ये आ जाएगा e टू द पावर t अपॉन RC इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1. ठीक है, लॉग ले लोगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा t अपॉन RC इज नथिंग बट नेचुरल लॉग विच इज लॉग बेस e. ये क्या है? लॉग बेस e. R1 प्लस R2 अपॉन R1, या t बराबर यानी अनस्टेबल टाइम इज नथिंग बट इट इज RC लॉग R1 प्लस R2 अपॉन R1. इतनी वैल्यू आ जाएगी. ओके, और इसको अगर आप चाहे तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो. सो ये हो जाएगा आपके पास t इज नथिंग बट RC लॉग R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1. ठीक है, R1 अपॉन R1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, सो लेट मी राइट हियर 1. ये हो जाएगा t इज इक्वल टू RC नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस R2 अपॉन R1. तो ये आपके पास आ जाएगा अनस्टेबल टाइम. कितने समय तक ये आपका सिग्नल जो है अनस्टेबल रहेगा मल्टी वाइब्रेटर का. ओके, या कितने समय तक मल्टी वाइब्रेटर आपका अनस्टेबल रहेगा, दैट टाइम इज t, जैसे ही आप ट्रिगरिंग सिग्नल अप्लाई करोगे. सो अनस्टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक एक्सटर्नल ट्रिगरिंग सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो ट्रिगरिंग सिग्नल अगर आप ना अप्लाई करके यहाँ पे कोई स्क्वायर वेव अप्लाई करोगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको एक RC डिफरेंशिएटर सर्किट यूज करना पड़ेगा. सो सपोज आपने यहाँ पे एक स्क्वायर वेव यूज किया, सो जैसे आप स्क्वायर वेव यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो ये जो सर्किट है ये आपका बेसिकली यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं पे हम बना दे रहे हैं. सो यहाँ पे 2 स्पाइक आपका ये जनरेट करेगा. ओके, 2 स्पाइक जनरेट करेगा ये कैपेसिटर, और क्योंकि ये रिवर्स बायस है तो ये नेगेटिव वाले को इधर जाने देगा. ओके, सो लेट मी, ये जो नेगेटिव वाला आपके पास ट्रिगर है यही केवल आगे जाएगा. ओके, लेट मी मेक इट मोर क्लियर. राइट, सो ये नेगेटिव वाला जो है ट्रिगर, यही केवल आपके पास नेगेटिव सिग्नल जो है यही आगे जाएगा और ये आपका नेगेटिव ट्रिगरिंग के तरीके काम करेगा. तो अगर इन केस आपके पास
यहाँ पे स्क्वायर वेव है, है ना, ट्रिगरिंग आपके पास रेडली अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में स्क्वायर वेव अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास आपको यूज करना पड़ेगा आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट टू मेक दिस स्क्वायर वेव इनटू ट्रिगरिंग सिग्नल।